वैसे तो इतिहास के पन्ने ऐसे कई सीरियल किलर्स के नामों से भरे हैं जिन्होंने दुनिया को हैरान करके रख दिया। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने लगभग 250 लोगों की जान ली थी? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हैरोल्ड शिपमैन के बारे में। वैसे तो अपने समय में लोग इन्हें डॉक्टर डेथ और द एंजल ऑफ डेथ के नाम से भी जाना करते थे। हैरोल्ड शिपमैन का जन्म 14 जनवरी सन 1946 को नॉटिंघम, इंग्लैंड में हुआ था। शिपमैन पेशे से तो एक डॉक्टर थे, पर जुर्म के इतिहास में उन्होंने इसी पेशे के जरिए अपने पागलपन को अंजाम दिया था। शिपमैन अपने जुर्मों को डाइमॉर्फिन यानी हेरोइन का इस्तेमाल कर किया करते थे। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि डाइमॉर्फिन एक तरह से डॉक्टरों द्वारा पेन किलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और शिपमैन इसी डाइमॉर्फिन का ज़रूरत से अधिक मात्रा में अपने मरीजों पर इस्तेमाल कर उनकी हत्या कर देते थे। मैं आपको बता दूं कि शिपमैन ने 1975 से लेके 1998 तक ऐसी कई हत्याएं की जो दिल दहला देने वाली थीं। शिपमैन का निशाना ज़्यादातर बूढ़ी महिलाएं बनती थीं, पर कहा तो ये भी जाता है कि शिपमैन ने 4 साल के बच्चों तक की भी हत्या की थी। दरअसल शिपमैन के इन जुर्मों का किस्सा तब सामने आया जब डॉक्टर लिंडा रेनॉल्ड्स नामक एक महिला ने जॉन पोलार्ड नाम के एक व्यक्ति से, जो कि साउथ मैनचेस्टर में एक कोरोनर थे, उनसे अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि शिपमैन के अस्पताल में मरने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तब जॉन पोलार्ड ने पुलिस को जांच करने का आदेश दिया। हालांकि पुलिस को ज़्यादा सबूत न मिलने के कारण ये जांच बंद करनी पड़ी। पुलिस के जांच बंद करने के कुछ ही वक्त के बाद शिपमैन ने 3 और लोगों की हत्या कर दी। इन घटनाओं के कुछ वक्त के बाद जॉन शॉ नामक एक व्यक्ति ने, जो कि एक टैक्सी चालक था, उसने पुलिस को बताया कि उसे शिपमैन पर 21 रोगियों की हत्या का संदेह है, क्योंकि उसके अनुसार ऐसे कई मरीजों को उसने शिपमैन के अस्पताल पहुंचाया था जो कि पहले अच्छी हालात में थे, पर अस्पताल पहुंचने के कुछ ही वक्त के बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस को ये सूचना मिलते ही उन्होंने कार्रवाई शुरू की और कुछ ही समय के बाद दिनांक 7 सितंबर सन 1998 को शिपमैन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जब अन्य मरीजों के रिकॉर्ड्स को खंगाला तो उन्हें पता चला कि शिपमैन एक ही तरह से यानी डाइमॉर्फिन का इस्तेमाल कर अपने मरीजों की हत्या किया करते थे और मौत हो जाने के बाद उनके घर वालों को किसी भी मिलती जुलती बीमारी का नाम देकर यह कह दिया करते थे कि मरीज की मौत इसी वजह से हुई है। शिपमैन का मुकदमा 5 अक्टूबर सन 1999 को प्रेस्टन क्राउन कोर्ट में शुरू किया गया और उन पे 15 महिलाओं की हत्या का आरोप लगाया गया, जो कि 1995 से 1998 के बीच शिपमैन के अस्पताल में ही हुई थी। 2 साल तक चली इस लंबी इंक्वायरी के बाद 31 जनवरी 2000 को 6 दिनों के विचार विमर्श के बाद कोर्ट ने शिपमैन को 15 महिलाओं की हत्या करने और एक जालासाजी का दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। जनवरी सन 2001 में जब क्रिस ग्रेग, जो कि वेस्ट यॉर्कशायर में एक जासूस थे, उन्हें 22 लोगों की मौत की तहकीकात के लिए नियुक्त किया गया, जो कि वेस्ट यॉर्कशायर में ही हुई थी। इन मामलों को परखने के बाद उन्हें ये मालूम पड़ा कि असलियत में शिपमैन के हाथों मारे जाने वाले लोगों की संख्या 250 से भी ज़्यादा थी और ये सारी हत्याएं 1975 से 1998 के बीच की गई थी। शिपमैन ने अपने 98वें जन्मदिन के एक दिन पहले यानी कि 13 जनवरी सन 2004 को 6:20 पे जेल में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। शिपमैन के इन जुर्मों का असर इतना ज़्यादा फैल गया कि यूके में मानक चिकित्सा प्रक्रियाओं में बहुत सारे बदलाव किए गए। इतना ही नहीं, हैरोल्ड शिपमैन पूरे ब्रिटिश मेडिसिन के इतिहास में इकलौते ऐसे डॉक्टर थे जिन पे अपने मरीजों की हत्या करने का आरोप लगाया गया था। तो इस प्रकार दुनिया के इकलौते ऐसे डॉक्टर जिन पे इतने मरीजों की हत्या का आरोप था, उनका अंत हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको मिलूँगा
ऐसी ही एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ।